अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगा। हर प्रोग्राम की तरह हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हकीम तारिक महमूद तासीर साहब, जो बेऔलादी के रूहानी मालिज हैं। आज हम जिस टॉपिक पर उनसे बात करेंगे उसका नाम है नेक्रोस्पर्मिया। इस नेक्रोस्पर्मिया के ऊपर हम डॉक्टर साहब से मुफीद मशवरे लेते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को इस मर्ज़ के बारे में बताएं कि ये क्या है। दरअसल ये नेक्रोस्पर्मिया है क्या? नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो ज़िंदा हालत में नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं रहते कि हमल करार पाने के बायस बन सके। अगर मनी में 40% स्पर्म मुर्दा हालत में हो तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगी। नेक्रोस्पर्मिया का मर्ज़ क्यों पैदा होता है, इसकी वजूहत के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। एंटीबॉडीज़ और एंटी स्पर्म के मौजूद होने की वजह से स्पर्म जिंदा नहीं रहते। ये एंटीबॉडीज़ और एंटी स्पर्म को हला करके बांझपन का बायस बनते हैं। पुरानी जिगर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस वगैरह, गुर्दे फेल हो जाना, मुसलसल बुखार की वजह से जिस्म ज़्यादा गर्म रहना, कन पेड़े, टेस्टिकल में नुक्स होना, टेस्टिकल की सोजिश वगैरह, अल्कोहल और ड्रग्स का इस्तेमाल भी बांझपन का सबब बनते हैं। मिसाल के तौर पर एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो कि पट्ठों को हरकत देकर इनकी अफजाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, टेस्टिकल के सिकुड़ने और स्पर्म में कमी का बायस बनते हैं। अदर मेडिकल कंडीशन, चोट और सर्जरी भी मर्दाना बांझपन का सबब बनते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी बांझपन का सबब बनती हैं, जैसे शुगर, हार्ट अटैक, जिगर या गुर्दों के मर्ज़ का हो जाना। 35 साल से ज़्यादा उम्र के मर्दों में बांझपन ज़्यादा पाया जाता है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा गर्मी, आलूदगी और केमिकल वगैरह भी स्पर्म की पैदावार कम करते हैं और टेस्टिकल की कारकर्दगी पर बराह बुरे असर डालते हैं। तम्बाकू नोशी करने वाले हज़ार में भी स्पर्म की तादाद कम होती है बनिस्बत जो तम्बाकू नोशी नहीं करते। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को मर्दों में औलाद ना होने के बारे में ज़रा तफसील से बताएं, क्योंकि वो औलाद पैदा करने के काबिल क्यों नहीं होते। जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल सेहतमंद अफराद में भी बाज़ दफ़ा औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। जिस्मानी और जिनसी दोनों लिहाज से तंदुरुस्त होने के बावजूद औलाद पैदा करने वाले स्पर्म मौजूद नहीं होते और बाज़ दफ़ा मौजूद तो होते हैं लेकिन वो बहुत कमज़ोर या तादाद में बहुत कम। इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है। मसलन अगर टेस्टिकल पैदाइश के बाद पेट में रह जाए तो फिर भी स्पर्म पैदा नहीं होते, क्योंकि जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्पर्म नहीं बनते। अगर टेस्टिकल पेट में रह जाए तो बचपन में माहिर डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। टेस्टिकल जब अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं तो ये फिर स्पर्म बनाने लग जाते हैं। और बाज़ का ऐसा भी होता है कि मनी की नालियाँ ख़राब होती हैं और किसी और ख़राबी की वजह से मनी बनती ही नहीं और इस तरह स्पर्म प्रोस्टेट ग्लैंड तक नहीं पहुंच सकते। इसकी दो किस्में हैं, आर्जी मर्दाना बांझपन, मुस्तकिल बांझपन। अगर 12 से 14 साल की उम्र में कान पेड़े निकल आएँ तो अगर इलाज सही ना हो तो बराह असर टेस्टिकल पर पड़ता है और मुस्तकिल तौर पर बांझपन हो सकता है। अदम इंजाल भी इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि इंजाल के वक्त मनी को अखराज नहीं होता और कुछ अफराद में मनी सिरे से ही पैदा नहीं होती। इस तरह अगर किसी को आछक सोजा का मर्ज़ हो तो फिर भी स्पर्म नहीं बनते। अगर टेस्टिकल के कैंसर हो तो फिर भी स्पर्म नहीं बनते। आम तौर पर अगर औलाद ना हो तो औरत को इसको कसूरवारत समझा जाता है। अगर औलाद ना हो रही हो तो मर्द औरत दोनों को अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप के बाद सही तौर पर पता चल सकता है और फिर दोनों में जिसको इलाज की ज़रूरत हो इसका इलाज किया जाए। इलाज और मर्ज़ का असल सबब मालूम होने के बाद शुरू हो जाना चाहिए। जिन लोगों में शुरू से स्पर्म ना बनते हो, आमतौर पर ऐसे लोगों को इलाज तस्वर किया जाता है, मगर इनका इलाज भी मुमकिन है। जिन अफराद में स्पर्म मौजूद हों लेकिन कमज़ोर हों या कम हो तो ऐसे अफराद इलाज से औलाद पैदा करने के काबिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मर्दों में बांझपन के असबाब क्या है और ये कितनी इकसाम के हैं। मर्दों में बांझपन के लिहाज से दो किस्में हैं, पैदाइशी बांझपन और गैर पैदाइशी बांझपन। पैदाइशी बांझपन टेस्टिकल का पैदाइशी तौर पर ना होना मर्दों में इस मर्ज़ की एक अहम वजह है, क्योंकि टेस्टिकल में ही मनी पैदा होती है और यही खजाना मनी भी बाएं खुशियों की किस कदर दाएं खुशियों से बड़ा होता है और यही खजाना मनी भी है। बाएं टेस्टिकल किसी कदर दाएं टेस्टिकल से बड़ा होता है और हर टेस्टिकल में मुसलसल हवीनात मनियाँ बनते रहते हैं। बाज़ औक़ात एक हिस्सा या फिर दोनों हिस्से में पेट के अंदर गुर्दों के नीचे होते हैं, मगर इस सूरत में भी औलाद पैदा हो सकती है। टेस्टिकल का दूसरा अहम काम मर्दाना हार्मोन पैदा करना है। अगर ये हार्मोन कम हो तो लड़का लड़की की तरह ज़नानी शक्ल का नज़र आता है। मनी की नाली का पैदाइशी तौर पर ना होना भी बांझपन का सबब है। गैर पैदाइशी बांझपन
मर्दों में इस मास का एक अहम सबब मनी के मिजाज का ख़राब होना है, जिससे इसमें तौलीद की सलाहियत बाकी नहीं रहती। ये खराबी इसकी गैर मामूली गर्मी, तेज़ी, ठंडक, रुतूबत का पतलापन और खुश्की की वजह से होती है, या पीनस में किसी किस्म का आर्जी खराबी भी इस मास का अहम सबब है। डॉक्टर साहब, नेक्रोस्पर्मिया के मर्ज़ में मर्दों में बांझपन की अलामात के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मर्दों में मनी में गर्मी व तेज़ी के नतीजे में मनी की रंगत ज़्यादा, मिकदार कम और बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह अगर मनी में बरूदत यानी सर्दी की जाती हो तो मनी पतली और मिकदार में बहुत ज़्यादा होगी। बदन की रगन सफ़ेदी माइल जर्दी हो जाती है। ये तमाम इलामात नेक्रोस्पर्मिया के मरीज़ में पाई जाती हैं। ये बताएं कि हर्बल मेडिसिन में नेक्रोस्पर्मिया का असूल इलाज क्या है? अगर औरत और मर्द के अज़ाए तनासुल में कोई पैदाइशी नुक्स है तो इसका इलाज नहीं है। बकिया दूसरी सूरतों में तिब्बी यूनानी में इसका शाफी इलाज मौजूद है। वाज़ह है कि ऐसे अमराज का इलाज 2 हफ्तों में नहीं हुआ करता है, बल्कि मर्ज़ पुराना होने की सूरत में 4 से 6 माह लग सकते हैं। इलाज के सिलसिले में मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। गैर मुस्तकिल मिजाज से मुराद हासिल नहीं होती। ये तो मुला का काम है कि वो कश्ती को किस रास्ते ये हिफाजत बार लगा सकते हैं। सवारियों का काम नहीं कि हर मोड़ पर वो शोर मचाने लगे। गर्ज है इस मास का शाफी इलाज बड़े सब्र अज़मा होता है, ताहम उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि परहेज़ बिना इलाज का कोई फ़ायदा नहीं, यानी इलाज के साथ परहेज़ नहायत ज़रूरी है। ये बताइएगा कि नेक्रोस्पर्मिया के शिकार मर्द हजरात के लिए दौरान इलाज किन चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है और कौन सी ऐसी अशिया हैं जो अपनी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं? परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ में ज़रूरी है कि आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकोड़े, समोसे, अचार, चटनी, तमाम गरम, बादी, चटपटी, तेज़ मसाला जात, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी खट्टी बादी एशिया यानी मुर्गी, शेवर मुर्गी से मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। इस्तेमाल करने वाली एशिया में कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, छोटा गोश्त, दूध, दही, तमाम ड्राई फ्रूट, शहद, खजूर, काले और सफ़ेद चने, दाल, माश, मछली, देसी लीमू, फ्रूट में सेब, किन्नू, माल्टा, आम और केला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर मरीज़ों के जहन में होता है कि वो कौन से ऐसी एहतियाती तदाबीर और ज़रूरी हिदायत हैं जिन पर अमल पैरा होके नेक्रोस्पर्मिया से बचा जा सकता है। बहुत सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल पैरा होकर आप नेक्रोस्पर्मिया से बच सकते हैं, जो कि मदद ज़ैल हैं। मसलन सिगरेट नोशी स्पर्म की दुश्मन है। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि सिगरेट नोशी करने से 15% स्पर्म रह जाते हैं। इसके अलावा सिगरेट नोशी की वजह से स्पर्म बावर ना होगा, लिहाजा अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो फ़ौरन छोड़ दें। मोटापा, अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो फौरी तौर पर अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। मोटापे की सूरत में टेस्टिकल जिस्म के साथ लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, इससे स्पर्म मुर्दा हो जाते हैं। मोटे लोगों की खुशियों का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत से स्पर्म मर जाते हैं। शराब नोशी भी स्पर्म के लिए नुकसानदेह है, इससे स्पर्म खुसूसन नाजुक वाये स्पर्म मर जाते हैं। चनाचे शराब नोशी भी तर्क कर दें। तंग कपड़ों का इस्तेमाल खुशियों का दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत से कम होता है। अगर इनका दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत के बराबर हो जाए तो भी स्पर्म मर जाते हैं। अगर आप तंग लिबास खुसूसन तंग अंडरवेयर पहनते हैं तो आपके खुशिये अक्सर औकात आपके जिस्म के साथ लगे रहते हैं, जिससे वजह से टेस्टिकल का दर्जा हरारत जिस्म के दर्जा हरारत के बराबर हो जाता है, जो कि स्पर्म के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा खुला लिबास पहने, खुसूसन गर्मियों में आपके टेस्टिकल ज़्यादा देर जिस्म के साथ ना लग रहे। गर्म पानी से मत नहाएं, गर्म पानी भी स्पर्म की दुश्मन है। लिहाजा अगर गर्म पानी में ज़्यादा देर ना बैठे और ना ही ज़्यादा देर तक गर्म पानी से नहाएं। अपने टेस्टिकल को ठंडा रखें। जब भी बाथरूम जाएं टेस्टिकल पर 1-2 मिनट के लिए ठंडा पानी डालें। आग के करीब काम करने वालों के अक्सर बेटियां पैदा होती हैं, क्योंकि गर्मी से वाई क्रोमोसोम मर जाते हैं। ज़्यादा ड्राइविंग नुकसानदेह है। जो लोग रोज़ाना ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, इंजन की गर्मी की वजह से इनके सेहतमंद स्पर्म भी कम हो जाते हैं। इसलिए जब भी ड्राइविंग करनी पड़े अपने नीचे हवादार सीट रखें। ड्राइविंग ज़्यादा करनी हो तो हर 2 घंटे बाद टेस्टिकल पर ठंडा पानी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, आपने हमारे नाजरीन को नेक्रोस्पर्मिया से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फ्राहम की। उम्मीद है नाजरीन भी इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, यकीनन आपने नेक्रोस्पर्मिया के बारे में मालूमात से आगाही हासिल की और इस बात से आप इस्तेफादा भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m., Friday off.
Hakim and Dr. Tariq Mahmood Taseer, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert, male and female infertility, chairman Taseer Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taseer Medical Board, Hakims and lady doctors for consultation about the old, complicated, and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation. Erection stiffness, duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696. For female consultation, women health issues, height, Lecorhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. Consultation and guidance for chronic and critical issues. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.